हेलो। हम लोग अभी केमिकल स्टरलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने स्टरलाइजेशन का फिजिकल मेथड हमने ओवर कर चुका है। अभी हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल स्टरलाइजेशन के बारे में। केमिकल स्टरलाइजेशन क्या होता है? सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज स्टरलाइज्ड बाय केमिकल प्रोसीड्यूर, केमिकल मेथड is known as chemical sterilization। डिफिनीशन देखा जाए तो केमिकल मेथड expected to remove the pathogenic organism from the object or body is known as chemical sterilization। वही केमिकल अगर हम किसी पैथोजन को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं तो उसको डिसइंफेक्शन कहा जाता है। डिसइंफेक्शन का डिफिनीशन है सच केमिकल्स इज यूज टू रिमूव पैथोजन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन। अगर जहाँ नॉन लिविंग एसेट्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट जो है नॉन लिविंग, आप लोग समझ सकते हैं कि नॉन लिविंग में प्लास्टिक वेयर्स भी आ सकते हैं, ग्लव्स भी आ सकते हैं, और सीजर, फॉरसेप्स, वायर लूप, ये सारे चीज़ आते हैं। तो उस टाइप में, उस एसेट्स में जो हम लोग केमिकल के माध्यम से उस ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज करते हैं, उस मेथड को, उस विधि को हम लोग डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। अगर वही केमिकल किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर यूज करते हैं, लिविंग टिश्यू पर यूज करते हैं, तो वह एंटीसेप्टिक कहलाता है। इसका डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। सच केमिकल्स इज यूज टू रिमूव माइक्रोब्स और पैथोजन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट as a living tissue of human body. Such chemicals is called antiseptic। एंटीसेप्टिक, आप लोग एंटीबायोटिक का नाम सुने हैं। एंटीबायोटिक ये कैसे आया? फर्स्ट हु हैज डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक? हाँ, हु हैज गिवन द एंटीबायोटिक? ये सारे टॉपिक को आगे हम लोग देखेंगे। एंटीबायोटिक में क्या होता है? सच टाइप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स विच इज क्रिएटिंग अ पैथोजेनिक नेचर ऑन ह्यूमन बॉडी इज such type of pathogenic nature created by microorganisms. Such microorganisms killed by such chemical methods, such chemical components is called antibiotic। एंटीबायोटिक वैसे एंटीबायोटिक को हम लोग देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। सपोज किसी को छोटा सा कोई प्रॉब्लम हो गया है या किसी तरह का कहीं इंजर्ड हो गया है, उस इंजर्ड पार्ट में क्या हो गया, पहले वहाँ पर वो पैथोजेनिक नेचर क्रिएट कर गया। उस पैथोजेनिक नेचर को किल करने के लिए जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं एंटीबायोटिक के तौर पर, वो मेडिसिन कहाँ से आया? वो मेडिसिन एंटीबायोटिक के तौर पर जो यूज किया जा रहा है, उसको हम लोग मेडिसिन के तौर पर लेकर के हम लोग उस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को हम लोग किल करते हैं। उस मेडिसिन को उसके अगेंस्ट में जो हम वो बायोटिक कंपोनेंट जो है, उस बायोटिक कंपोनेंट जो है वो पैथोजेनिक नेचर जो क्रिएट किया हुआ है, उसको किल करने के लिए उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में जो हम लोग वो बायोटिक कंपोनेंट जो यूज करते हैं, उसको उस पैथोजेनिक नेचर जो क्रिएट किए हुए हैं, उस बायोटिक कंपोनेंट को किल करने के लिए उसके अगेंस्ट में जो बायोटिक कंपोनेंट जो हम लोग खाते हैं, देते हैं, उसको
उसी कंपोनेंट को, उसके विरोध में जो हम लोग मेडिसिन लिए, जो बायोटिक कंपोनेंट लिए, वो एंटीबायोटिक कहलाता है। अब एंटीबायोटिक बना कैसे? ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के माध्यम से बना है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक किसने दिया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अभी केमिकल स्टेरिलाइजेशन के बारे में। वो केमिकल स्टेरिलाइजेशन में कैसे वो केमिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करता है। पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट हैलोजन। हैलोजन ग्रुप के आप लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। उस हैलोजन ग्रुप को क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये फ्लोरीन, ये सारे हैलोजन ग्रुप के पार्ट हैं। उस हैलोजन ग्रुप के पार्ट में से दो ही पार्ट हैं, जो क्लोरीन और आयोडीन। ये दो पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जो हैलोजन के ग्रुप में आता है। देखते हैं अब क्लोरीन के बारे में। ये क्लोरीन क्या है? क्लोरीन ये तीन तरह से मौजूद रहता है। पहला, ये एक गैस के रूप में मौजूद रहता है। दूसरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में मौजूद रहता है। और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में भी मौजूद रहता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्लोरीन जो है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इस क्लोरीन का यूज हम लोग म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट में करते हैं। जो म्युनिसिपल एरिया में देखते हैं वाटर सप्लाई जो आता है, उसमें उस क्लोरीन का डोजिंग किया जाता है। ये क्लोरीन क्या करता है कि ये सारे बैक्टीरियल ग्रोथ जो है, जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन मतलब बैक्टीरिया का ग्रोथ, उसके ग्रोथ को कंट्रोल करता है और उसके लेवल को डाउन किए रहता है। इस तरह से वहाँ पर उसके बैक्टीरियल पॉपुलेशन को, बैक्टीरियल ग्रोथ को किल करते रहता है। सबसे बड़ी बात हम लोग देखते हैं कि कितनी मात्रा में क्लोरीन का डोजिंग किया जाता है। 0.2 to 1 ppm ऑफ फ्री क्लोरीन। Cl2 का मतलब क्लोरीन समझेंगे। ये ppm दैट मीन्स पार्ट पर मिलियन। ये पार्ट पर मिलियन जो है, इसमें 1 पार्ट पर मिलियन 0.0001% के बराबर होता है। दैट मीन्स 1/10,000 उतनी मात्रा में हम लोग क्लोरीन का डोजिंग करते हैं वाटर के ट्रीटमेंट के लिए। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, आप लोग को फिजिकल स्टेरिलाइजेशन में बता चुके होंगे। जो स्पोर को किल करने के लिए हम लोग ये सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज करते हैं, और वो फिजिकल मेथड में स्पोर कंप्लीटली किल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन को एक बड़ी सी जार में रखते हैं। उस जार में बस जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को उसमें डिप कर देते हैं और फिर निकाल देते हैं। इससे क्या होता है कि माइक्रोब्स तो किल हो ही जाते हैं। ऑल माइक्रोब्स आर किल्ड बाय सच केमिकल solution and spore is also destroyed. Second, calcium hypochlorite. Sodium hypochlorite and calcium hypochlorite, both solutions are used for killing of spore. Third one, chloramines. ये केमिकल भी स्पोर को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। अब आते हैं हेलोजन का दूसरा, आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन ये जो है, ये आपको पता ही है। आयोडीन ये जो हेलोजन का ग्रुप का है, और इसके आप ये सॉल्यूशन जो मार्केट में अवेलेबल होता है, ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन यूज एज ए एंटीसेप्टिक फॉर वुंड्स। इसका कलर आप देखते होंगे, कहीं कहीं ये ब्लू कलर में अवेलेबल है, कहीं कहीं मार्केट में रेड कलर के रूप में मौजूद है, कहीं कहीं आपको
मैरून कलर में ही मौजूद है, जिसको बीटाडीन का सॉल्यूशन कहा जाता है। वो बीटाडीन का सॉल्यूशन जो है आयोडीन का ही ये सॉल्यूशन है, ठीक है, जो कहीं भी इंजर्ड पार्ट को फर्स्ट एड के रूप में यूज किया जाता है, जो ये माइक्रोबियल ग्रोथ को और इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। अभी देखते हैं आगे। हम लोग आयोडीन का देख रहे थे, जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन जो कहीं भी इंजर्ड पार्ट पर उसका अप्लाई किया जाता है, और टिंक्चर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है उसको देखते हैं। इट इज 2% आयोडीन प्लस सोडियम आयोडाइड इन इथेनॉल। अब देखिए, इसको समझ लीजिए। टिंक्चर आयोडीन सॉल्यूशन जो बीटाडीन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, उस बीटाडीन को ये कैसे बनाया जाता है, वो आयोडीन का ही सॉल्यूशन है, जो डिफरेंट कलर में अवेलेबल है। और रेड कलर, मैरून कलर एंड ब्लू कलर, ये 3 कलर में मौजूद है। और इसको प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, 2% आयोडीन प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस इथेनॉल। इथेनॉल का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, C2H5OH, है ना। इन तीनों को मिक्सचर से हम लोग एक आयोडीन सॉल्यूशन तैयार करते हैं, जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन कहा जाता है, जो इंजर्ड पार्ट पर अप्लाई किया जाता है। अब उसी आयोडीन का ही एक आयोडो-4 ये भी केमिकल कंपाउंड्स है। इसमें कॉम्पोजिशन देखा जाए तो आयोडीन प्लस डिटर्जेंट, ये दोनों का मिक्सचर से तैयार किया जाता है आयोडो-4। ये लंबे पीरियड तक आयोडीन का क्वांटिटी को बनाए रखता है। अब ये हैलोजन ग्रुप का 2 ही पार्ट जो है अहम रोल अदा करता है। जो देखें आप लोग, जो क्लोरीन जो म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, और आपको आयोडीन सॉल्यूशन ये इंजर्ड पार्ट पर ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन जो तैयार किया गया आयोडीन के माध्यम से ही तैयार किया जाता है। और इस तरह से हैलोजन ग्रुप का ये पार्ट ओवर हुआ। अब हम लोग देखते हैं दूसरा फिनॉल कंपाउंड। ये फिनॉल कंपाउंड अभी हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था, डिसइंफेक्टेंट। सच टाइप ऑफ केमिकल्स which is used for removal of pathogen from an object is called disinfection। ये फिनॉल जो है, इसमें ये एक स्टैंडर्ड टाइप का डिसइंफेक्टेंट है। इसमें ये फिनॉल जो आमतौर पर आप सभी के घरों में मौजूद रहता है, फिनॉल को यूज आप लोग टॉयलेट क्लीनिंग में यूज करते हैं, और जितना टॉयलेट क्लीनर है वो फिनॉल का ही डेरिवेटिव है। इसमें ये फिनॉल किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को कैसे किल करता है, ये कोई भी माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी है, उसमें यह उसके सेल मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन होता है और उसके एंजाइम होता है, उसको ये क्या करता है, कंबाइन करके उसको कोगुलेट कर देता है, थक्का बना देता है। थक्का बनने के बाद वो धीरे धीरे उसके सारे न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरह से ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को, पैथोजन को, माइक्रोब्स को और वायरस को और फंजाई को किल कर देता है। ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर सबसे ज़्यादा, जो बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव होगा और पैथोजेनिक नेचर होगा, तो उस पर ये सबसे ज़्यादा कारगर है। ये सबसे ज़्यादा उसको ये किल करने में कारगर है। फिनॉल का भी डेरिवेटिव है क्रेसॉल्स। ये जो क्रेसॉल्स ये कंपाउंड है, फिनोलिक कंपाउंड है, इसी का डेरिवेटिव है। इसी से फिनॉल के माध्यम से ही बनाया जाता है क्रेसॉल कंपाउंड। ये बहुत ही पॉपुलर होता है, बहुत ही पॉपुलर है। और इस
मेडिसिन के तौर पर भी यूज किया जाता है, और ये फिनॉल की तुलना में देखा जाए तो ये चीज़ सस्ता है, इसीलिए कहा जाता है क्रेसोल इज मोर पॉपुलर इन मेडिसिन, चीपर देन फिनॉल। एक दूसरा पार्ट देखते हैं बिसफिनॉल। ये भी फिनॉल का डेरिवेटिव है। ये दो तरह के फिनॉल मॉलिक्यूल्स के मिलाने से बना है, जो एक तरह का डिसइंफेक्शन का काम करता है और एंटीसेप्सिस। डिसइंफेक्शन आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, सच टाइप ऑफ केमिकल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन। और एंटीसेप्सिस, सेप्सिस को पहले आप समझ लीजिए, सेप्सिस होता क्या है। सेप्सिस में देखते हैं कि सच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच टाइप ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म विच इज क्रिएटिंग ये पैथोजेनिक नेचर, ये डिजीज क्रिएटिंग एजेंट इज सेप्सिस, मे बी बैक्टीरिया, मे बी वायरस, मे बी फंजाई। सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज किल्ड बाय एंटीसेप्सिस liquid, such type of liquid, such type of medicine, such type of chemicals which is used for killing of pathogenic organism is called antisepsis. Clear? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं ऑर्थोफिनाइल फिनॉल। ये फिनॉल का ही डेरिवेटिव है, इस यूज किया जाता है टॉयलेट क्लीनिंग में। उसका फिनॉल का डेरिवेटिव देखिए लाइजोल, जो सभी घरों में मौजूद है, मार्केट में अवेलेबल है, उसी का ओसाइल, उसी का फिर ये तीसरा है स्टेफिन। ये सारे ये एक तरह का डिसइंफेक्टेंट का काम करते हैं। हेक्साक्लोरोफिन, ये एक तरह का, ये भी फिनोलिक डेरिवेटिव है। इसको 1950 से लेकर के 1950-60 तक इस फिनोलिक कंपाउंड को, फिनोलिक डेरिवेटिव कंपाउंड्स को हेक्साक्लोरोफिन जो यूज किया जाता था एक टूथपेस्ट के तौर पर, टूथपेस्ट बनाने में, जिसे लोग माउथ वॉश करते हैं। दूसरा अंडर आर्म्स डिओड्रेंट बनाने के तौर पर काम किया जाता था। किस समय किया जाता था? ये 1950 और 1960 के समय। अगला फेनोलिक डेरिवेटिव है हेक्साइल रिसोर्सिनॉल। इसका, ये भी फेनॉल का डेरिवेटिव है और इसका यूज किया जाता है माउथ वॉश एंड टॉपिकल एंटीसेप्टिक एंड थ्रोट लोजेंजेस, है ना, गले की खराश को ठीक करने के लिए, गले में किसी तरह का इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, है ना। टॉपिकल एंटीसेप्टिक, टॉपिकल का मतलब आप लोग समझिए, टॉपिकल दैट अपर सरफेस ऑफ द बॉडी, upper surface of the body is skin, which is applied on the upper layer on the skin, is topical antiseptic. Mouthwash, you are also knowing that which type of mouthwash is available in the market. So you will look on this packaging, there will be written as a hexyl resorcinol, such type of phenolic derivative which is used for a mouthwash and topical antiseptic and throat lozenges. आगे अभी केमिकल स्टेरिलाइजेशन अभी कंटिन्यू रहेगा, इसको आगे के क्लास में बताया जाएगा। आगे क्लास में इसको फिनॉल के बाद हेवी मेटल्स हैं, इसको आगे के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा।